रायपुर के तूता धरना स्थल में सहायक शिक्षकों का धरना प्रदर्शन अब भी जारी है। लगातार अलग अलग तरीके से वे सरकार का ध्यान आकर्षण करने की कोशिश कर रहे हैं और वहीं इस बार उन्होंने नए अतरंगी रूप में अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करते हुए सरकार का पूर्ण विरोध किया है। आगे शिक्षकों ने क्या कुछ कहा, देखिए। हम सभी 3000 लोगों को समायोजन नहीं मिलता है तो आज सिर्फ हमने अर्धनग्न हुए हैं। आगे चल के हम सब के सब एक साथ मिलकर इच्छा मृत्यु की याचिका भी दायर करेंगे और सब के सब आत्मदाह भी करेंगे। तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं कि सरकार आप ही लोगों ने चुना होगा? जी सर, हमने ही चुना है। सरकार हमको भूखा और नंगा बना रही सर। अभी तो यहाँ पर देख रहे हैं कि काफ़ी रोष है लोगों का कि सरकार इन्हें भूखा और नंगा बना दे रही, ये कहना है इनका। सर, ये वापस बेरोजगारी के नर्क में मत धकेलिए। 3000 बीएड सहायक शिक्षकों की सेवा सुरक्षित कर, क्या कहना चाहते हैं आप सर? बेरोजगारी में तो ढकेल दिए हैं सर हम लोग को। 31 तारीख को टर्मिनेशन का था, हम सभी बेरोजगार हैं। तो कमेटी बैठा है, बोल रहे हैं कि आपके लिए सोचा जा रहा है बोल के। कल तो भाजपा के प्रवक्ता ये भी बोले हैं कि अभी भी कोर्ट में केस पेंडिंग है। अगर कोर्ट में केस पेंडिंग है तो हम लोगों को निकाल क्यों दिया गया है? तो कोर्ट का फाइनल फैसला का वेट कर लेते। अगर वो लगाए हैं, अगर रिव्यू लगा है ना, अगर सरकार को विश्वास है कि रिव्यू में हमारे पक्ष में आएगा तो वो 3000 लोगों को और बेरोजगारी में ढक लेंगे क्या? हमारी तरह स्टेम लाने चाहिए। आपके पक्ष में अपना वकील रखा था? उनसे ज़्यादा वकील तो हम लोगों ने रखा था। उनका वकील जितने देर खड़ा हुआ होगा उससे ज़्यादा 5 वकील हम लोग रखे थे। बार बार सरकार को पूछा कि प्लान क्या है। दिक्कत इस बात की है, 1.5 साल में लोग प्लान बना नहीं पाए। ना कभी ब्रिज कोर्स बना, ना कभी कोई प्लान बना। बस कमेटी के ऊपर कमेटी पहनाए जा रहे हैं। आज देखिए, कमेटी में 5 सदस्य हैं। कल हम लोग एक सदस्य को निकाल दिए, आज दूसरा सदस्य निकल गया है। आज हम लोग निकल रहे बैठे। कल जरूरत पड़ी तो हम लोग नग्न होकर सड़कों पर उतरने पर सरकार हमको मजबूर कर रही है। सरकार को दिखता नहीं कि कोई आदमी अपना सम्मान खोकर यहाँ पर बैठा है आपसे सिर्फ 10 मिनट मिलने के लिए। आप बस एक चीज़ कर दीजिए, समिति का डेट बता दीजिए और हम तुरंत कपड़ा पहन लेंगे, वरना हम लोग का ये संघर्ष अनवरत जारी रहेगा। वापस बेरोजगारी के नर्क में मत धकेलें। विष्णु के राम राज्य में निर्दोष शिक्षकों को वनवास क्यों? ये राम राज्य, विष्णु के राम राज्य, आप क्या कहना चाहते हैं? वो बोलते हैं कि हमारा सुशासन का सरकार है, पर यहाँ तो सुशासन दिख नहीं रहा है। एक पक्ष को आप नर्क में ढकेल रहे हैं और एक पक्ष को आप बोलते हैं कि हम नौकरी दे रहे हैं। आपको कोर्ट ने आदेश दिया है, कोर्ट आपको बाहर कर रहा है, हम क्या कर सकते हैं इसमें? हमारी क्या गलती? कहना है कि सरकार ने तो कोर्ट में आपके 2 वकील खड़े किए थे। तो जब वहाँ पे जब सुप्रीम कोर्ट की भी बात होती है, वहाँ पे जब जज ने पूछा इनके लिए कुछ है, तो वहाँ पे हमारा जो सरकारी वकील था वो वहाँ मौजूद ही नहीं थे सेकंड हाफ में। आपने देखा होगा उस चीज़ को। तो सरकार कैसे बोल सकता है कि हमने वकील रखा? हमने भाई सर वकील रखता, लड़ता हमारे तरफ तो हम भी सेफ़ होते, पर हम तो सेफ़ नहीं है। हमको टर्मिनेशन थमा दिया गया है और हमको तो सीधा वनवास में भेज ही दिया। आखिर अभी वनवासी काट रहे हैं हम यहाँ पे। ये लिख रहे हैं कि मेरिट में हम आए हैं तभी तो नौकरी पाए हैं, अच्छे नंबर लाए हैं तभी तो नौकरी पाए हैं। क्या कहना चाहते हैं सर? पिछले मैं 3-4 वर्षों से प्रयत्न कर रहा था सरकारी नौकरी की और आज नौकरी मिला मुझे। अच्छे नंबर से मैंने पास की और नौकरी भी किया। लगभग 1.5 माह तक नौकरी की मैंने। इसके बाद अचानक मुझे पात्र से पात्र कर दिया जाता है, घर से बेघर कर दिया जाता है। मेरा और मेरा परिवार पूरा इसी नौकरी के भरोसे चल रहा है। नौकरी से निकाल देने के पश्चात हमारी स्थिति यह हो गई कि हम पिछले 30 दिनों से यहाँ हड़ताल में बैठे हुए हैं। सुने, आपके पास कोई सरकार का प्रतिनिधि आया अभी तक मिलने के लिए? नहीं, कोई नहीं आया सर। कोई जनप्रतिनिधि, कोई मंत्री, कोई नहीं आते। उनके दर पर गए थे सर, लेकिन कोई सुनने को राजी ही नहीं है। यहाँ हम लोग पिछले 30 दिनों से हड़ताल पर हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं आता सर। हम लोग को तूता धरना स्थल पे छोड़ दिए। हम लोग आज इस प्रकार निराश और हताश हो चुके हैं कि यहाँ पर बैठने के लिए बाध्य हताश हो चुके हैं। बिल्कुल इनके चेहरे पर आपको दिख रहा है कि बिल्कुल बुरी तरह परेशान हो चुके हैं। और ये बताइए कि आप लोगों ने सरकार को मनाने के लिए अब तक क्या क्या किया है? हमने बहुत सारी चीज़ें की है। भूख हड़ताल में बैठे हैं हम लोग लगभग 7 दिन हो चुका है। उसके पहले हमने जनरल समाधि ली थी, दंडवत प्रणाम किया है और बहुत सारी चीज़ें। अनुनय यात्रा आई है सरगुजा जो सबसे शुरू में हुई थी 5 दिन की। मुझे बस एक सवाल पूछना है। हमारे जो मुखिया हैं CM जी, उन्होंने क्या कहा था कि किसी को भी नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। मैं बस ये पूछना चाहता हूँ कि हमारा जो CM है वो या तो झूठे हैं या तो उनकी बातों की कोई वैल्यू नहीं है। मतलब सरकार उनकी बात नहीं मान रही है या फिर कोई भी चीज़ उनकी बात नहीं मान रही है जो अपनी बात को नहीं मनवा सकते हो। क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे ये कहा था किसी को भी नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। वो एक जगह नहीं, 4 से 5 जगह कहा गया था उनके द्वारा। आपका संघर्ष कब तक जारी रहेगा? और टर्मिनेशन की वापसी नहीं हुई तो आपका अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप जो भी रहेगा इससे उग्र होगा। ये तो सरकार सुन ले और हमको समायोजन लेके ही रहना, तभी हम यहाँ से हटेंगे।
देख रहे हैं कि पूरे इनके सारों के चेहरे में देख रहे हैं कि कितने चिंतित हैं और इनका कहना है कि आज सरकार ने इनको भूखा और नंगा बना दिया। यहाँ पर ये निक्कर में बैठे हुए हैं, जी हाँ सही सुन रहे हैं, 3000 बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षक हैं ये। और ये इनका यह भी कहना है कि सरकार ने मजबूती से इनके पक्ष को जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में नहीं रखा। वहाँ पूछा भी गया था कि इनके वकील को कि आप लोग इनका क्या करना चाहते हो जो बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षक, लेकिन सरकार की तरफ से किसी प्रकार की कोई मंशा